चैप्टर 1 का नेक्स्ट डेरिवेशन है। हम लोग डेरिवेशन का सीरीज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसकी वजह से, डायपोल की वजह से, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बहुत जनरल क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द टॉर्क या तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये से हुआ कि अगर इस तरह का यूनिफॉर्म, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना हुआ है तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, स्ट्रेट एंड पैरेलल, स्ट्रेट एंड पैरेलल, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, निगेटिव पर जाके ख़त्म होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट, निगेटिव पे जाके ख़त्म, पॉजिटिव से स्टार्ट, निगेटिव पे जाके ख़त्म, पॉजिटिव से स्टार्ट और निगेटिव पे जाकर ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखें तो ये न तो पैरेलल है और ना ही स्ट्रेट है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे बनाते हैं इसको, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम इसको स्टडी करना, हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। हमारा पर्पज़ केवल है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक डायपोल रखने का तरीका क्या होता है कि हम पहले माइनस वाले चार्ज को रखते हैं, ये माइनस क्यू है, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। ये वाला चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है, और ये वाला चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। और इनके बीच की डिस्टेंस होती है 2a। यही होता है डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, एंड दैट स्मॉल डिस्टेंस इज 2a। तो माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, उनके बीच की डिस्टेंस 2a, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। एंड और ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी एक डायरेक्शन होती है। अब हमें इस पर निकालना है टॉर्क। क्या इस पर टॉर्क लगेगा? तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क इज व्हाट, टॉर्क इज कपल ऑफ फोर्स। जो टॉर्क क्रिएट्स टर्निंग इफेक्ट। किसी चीज़ को आप घुमाते हैं, बॉटल का ढक्कन अगर आप खोल रहे हैं तो उसको आप क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, तब वो खुलेगा। दो फोर्स उसमें लगाते हैं। तो टॉर्क के लिए हमेशा कितने फोर्स चाहिए, दो फोर्स चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, फॉर्मूला फॉर टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है टॉर्क की डेफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो और टॉर्क के लिए हमेशा दो फोर्स होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, और दोनों अलग अलग पॉइंट पे वर्क करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखिए टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फोर्स अलग चीज़ होती है, टॉर्क अलग चीज़ होती है। जो फोर्स होती है वो लीनियर मोशन क्रिएट करता है, फोर्स की वजह से लीनियर मोशन पैदा होती है, और टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। किसी भी बॉडी को अगर रोटेट कराना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। किसी बॉडी को मूव कराना है स्ट्रेट लाइन में तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें टॉर्क लगेगा कि फोर्स लगेगा। देखिए यहाँ पर इस पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसमें नेगेटिव चार्ज रखा गया है, इस चीज़ को आप यहाँ भी समझ लीजिएगा। ये जो आप ये चीज़ समझ रहे हैं, ये आपको लास्ट चैप्टर तक काम आने वाली चीज़ है। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक निगेटिव चार्ज है, क्या ये निगेटिव चार्ज मोशन करने लगेगा? आंसर है यस, मोशन करने लगेगा। जो निगेटिव चार्ज होता है वो किधर मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा? तो आंसर है यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि पॉजिटिव से निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो पॉजिटिव। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, the negative charge always move in the opposite direction of electric field. Or suppose if this is positive charge, if this is positive charge, this is positive charge and this is what, positive। यहाँ पर क्यों पॉजिटिव आया है, यहाँ पर क्यों निगेटिव आया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, निगेटिव पर आकर खत्म हो जाती है। तो
अगर ये पॉजिटिव है तो ये लगेगा फोर्स की डायरेक्शन, इधर की तरफ डायरेक्शन है फोर्स की। अच्छा, तो दो चीज़ें आपको इसमें याद रखना होगा। दो चीज़ें क्या कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज, then the negative charge will move in opposite direction of electric field. If positive charge is placed in electric field, then the positive charge will move in the direction of electric field. तो this is, and what is formula for force? कितना फोर्स लगेगा, अगर हम इस पर बात करें कि कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा Q मल्टीप्लाइड बाई ई, ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, Q मल्टीप्लाइड बाई ई। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, तो Q इंटू ई लगेगा, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस Q ई फोर्स लगेगा। चलिए, क्या ये वाला भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आंसर है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, this is positive charge and it is placed, this positive charge is placed in electric field, then it will experience force and the direction of force will be in the direction of electric field, and what is magnitude of force, Q multiplied by E, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस Q इंटू ई, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q इंटू ई, दोनों फोर्स काम करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि दोनों फोर्स इक्वल है। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें माइनस Q है, जिसमें प्लस Q है। ये एक सिस्टम है जिसपे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, Q इंटू ई, Q इंटू ई, एंड बोथ फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर। एक किधर वर्क कर रहा है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक किधर कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बोथ आर इक्वल, बोथ आर अपोजिट, एंड दे आर एक्टिंग एट द टू डिफरेंट पॉइंट, सो दे मेक्स टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स। दिस इज कपल ऑफ फोर्स, दिस इज टॉर्क। सो इफ दिस इज टॉर्क, देन हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि सपोज देयर आर टू चार्जेस माइनस Q प्लस Q, दे आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, एंड दिस डायपोल विल experiencing a force, this dipole is experiencing a torque will rotate, torque will create the turning effect, the rotational effect, the rotational motion. So force on minus Q charge, it will be equal to minus Q into E. Force on plus Q charge इक्वल टू प्लस क्यू ई हो गया। अच्छा, तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, आइदर फोर्स, बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर इक्वल, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the forces, so what is force, Q into E, यही तो फोर्स है, माइनस Q प्लस Q दोनों फोर्स इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है दोनों फोर्सेस के बीच का। तो ये देखिए, जो डायपोल मोमेंट होता है यहाँ पर, टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डायपोल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, this is direction of dipole moment, and this is direction of electric field. Then what is theta, theta is angle between dipole moment and electric field. So what is torque, torque equal to force multiplied by perpendicular distance। कौन सा फोर्स लेना है, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, so we will take any one of the force, Q into E, magnitude of any one of the force, Q into E, the perpendicular distance. What is perpendicular distance, answer AB, AB is the perpendicular distance. Now we are going to find out the value of AB. What is value of AB? See,
we know the value of hypotenuse, so we can use the formula sin theta. Sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is what? 2a. Therefore AB equal to 2a sin theta. AB equal to 2a sin theta. So this is equal to torque equal to Q into E multiplied by AB. What is the value of AB? 2a sin theta. So torque equal to Q मल्टीप्लाइड बाई 2a, Q को एक साथ ले लीजिए, 2a को एक साथ ले लीजिए, इंटू ई साइन थीटा। क्यों 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 हम Q और 2a को एक साथ ले रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ये डायपोल है तो इसकी स्ट्रेंथ जो डायपोल मोमेंट होती है वो होती है Q आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q इंटू 2a. सो Q इंटू 2a, दिस इज इक्वल टू P, दिस इज E, एंड व्हाट इज दिस? साइन थीटा. तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा. दिस इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क. एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए. टॉर्क इक्वल टू कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ये लाइन ऑफ एक्सिस है इस फोर्स की, ये लाइन ऑफ एक्सिस है इस फोर्स की ना. दो फोर्सेस हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है. एक है प्लस की हुई और एक है माइनस की हुई. उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है. ये डिस्टेंस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस जो है ए बी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू फोर्सेस. तो ए बी हो गया. ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए. थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. सो थीटा इज एंगल बिटवीन दिस एंड दिस. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनस 2a, ए बी इक्वल टू 2a साइन थीटा. तो ए बी की जगह 2a साइन थीटा लिख दिया, क्यू को और 2a को एक साथ लिख दिया, ई और साइन थीटा हो गया एक साथ. Q इंटू 2a को P बोलते हैं. P का मतलब क्या हो गया? डायपोल मोमेंट हो गया. अच्छा, इसी चीज़ में एक चीज़ और आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्यों वेक्टर फॉर्म में लिखें? टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी. सो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E. P क्रॉस E. व्हाट इज दिस? Torque equal to P cross E, and this is torque experienced by a dipole moment. Yeah, dipole. What is this? What is this? This is torque experienced by this dipole placed in uniform electric field. Uniform electric field में रखा गया है, तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब इसमें एक दो कंडीशन आप ये देख लीजिए कि जो टॉर्क होगा वो कब जीरो होगा. टॉर्क जीरो तब होगा जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी. थीटा की वैल्यू जीरो होगी, क्या मतलब क्या होता है? जब थीटा जीरो होगा मतलब ये जो टॉर्क ऐसे रखा हुआ, ये जो डायपोल ऐसे रखा हुआ है, अगर वो ऐसे डायपोल ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में, उस समय थीटा क्या हो जाएगा? जीरो होगा. थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में प्लेस किया गया है. जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों सेम है. अगर दोनों सेम है तो थीटा जीरो होगा. अगर थीटा जीरो होगा तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी पी ई और साइन जीरो, और दिस इज इक्वल टू जीरो. तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा. और मतलब कि अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है तो उस पर कोई फोर्स नहीं, उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा. कोई टॉर्क नहीं लगेगा. मतलब इस पर दो फोर्स क्यों लगेंगे? क्यू ई माइनस क्यू ई, दोनों लाइन का फोर्स ऑफ जो एक्शन ऑफ फोर्स होगा वो दोनों का सेम होगा. तो इस पर कोई नेट टॉर्क नहीं लगेगा. नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अच्छा, दूसरा कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, बोथ आर एट राइट एंगल. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P, electric field E. If both are perpendicular to each other, then theta equal to 90 degree, then torque equal to PE sin 90. PE sin 90 and torque equal to sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? P इंटू ई लगेगा. P इंटू ई, एंड दिस इज वॉट? दिस इज मैक्सिमम टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क. ठीक है, तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क होगा और ये कितना होगा? मिनिमम टॉर्क होगा. मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क होगा. ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा? प्लस क्यू ई लगेगा. और ये जो प्लस क्यू ई फोर्स टॉर्क लगेगा वो कब लगेगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन देयर इज नो टॉर्क. वो इक्विलिब्रियम का केस होगा. उस समय उस पर कोई भी फोर्स काम
नहीं करेगा, उसमें फोर्स काम करेगा, एक प्लस की हुई और एक माइनस की हुई, लेकिन दोनों एक ही लाइन पर काम करेंगे, इसलिए उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे वाला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, ये इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें समझिएगा क्या है कि 2 चार्जेस 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस हैं +5 माइक्रोकूलम के -5 माइक्रोकूलम के। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ बना लेते हैं इसको। एक +5 माइक्रोकूलम का है और एक -5 माइक्रोकूलम का है, आर प्लेस्ड 1 mm अपार्ट, इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है 1 mm। तो देखिए, ना तो यही SI यूनिट में है, ना ये है, ना ये है, कोई भी SI यूनिट में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। बिना SI यूनिट में कन्वर्ट किए हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमको SI यूनिट में कन्वर्ट करना ही करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जो दोनों चार्जेस हैं, जो मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस का वो सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब जो वैल्यू Q1 की है वही वैल्यू Q2 की है, बस केवल एक में प्लस लगा और एक में माइनस लगा है। इसको बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड ये होता है प्लस, मतलब ये 5 माइक्रोकूलम, तो 5 माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁶ कूलम, जो 1 माइक्रोकूलम होता है, 1 माइक्रोकूलम वो होता है 10⁻⁶ कूलम के। 1 पिकोकूलम वो होता है 10⁻12 कूलम के। 1 नैनोकूलम ये होता है 10⁻9 कूलम। 1 मिलीकूलम ये होगा 10⁻³ कूलम के। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको माइक्रोकूलम और पिकोकूलम ही मिलेगा, ये सब नैनोकूलम और मिलीकूलम तो बहुत कम मिलते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो फॉर्मूला और जो 2a की वैल्यू है, 2a की वैल्यू है 1 mm। 1 mm का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में होता है 10⁻³ मीटर। 1 मीटर में 1 मीटर में मतलब 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप सब ये कन्वर्जन याद रखिएगा, बिना इन कन्वर्जन के फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये हो गया उनके बीच की डिस्टेंस। तो फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की फार्मूला होता है Q × 2a। दिस इज फार्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, Q × 2a। व्हाट इज Q? आइदर चार्ज, या तो +Q का ले लीजिए या तो -Q का ले लीजिए, दोनों का सेम ही होता है। तो ये P हो गया, तो P = Q। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10⁻6। 2a का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻3, तो P = आ गया 5 × 10⁻9। व्हाट इज यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट? तो डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज का यूनिट होता है कूलम। 2a मतलब डिस्टेंस का होता है मीटर। तो जो डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है वो होता है कूलम मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5 × 10⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये टॉर्क पर ही बेस्ड एक NCERT का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻9। तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है, P, तो ये होता है 4 × 10⁻9 कूलम मीटर, इज अलाइंड विद एट 30 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 30 डिग्री, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है वो दिया गया 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू होता है PE sin थीटा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट जो क्रिएट करता है। P की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻9, E की वैल्यू दिया है 5 × 10⁴ sin थीटा का मतलब 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 × 5, ये 4 × 5 10⁻5 sin 30 2, तो ये हो जाएगा 2 × 5, इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 5 × 10⁻5, ये हो जाएगा 10 × 10⁻5, ये हो जाएगा 10⁻4 न्यूटन मीटर। व्हाट इज न्यूटन मीटर? न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्रिएट्स टर्निंग इफेक्ट। व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट? मीन्स
इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल मोशन। तो जैसे फोर्स का काम होता है लीनियर मोशन में, वही काम होता है टॉर्क का रोटेशन मोशन में। तो ये एक एनसीईआरटी का बहुत ही साधारण क्वेश्चन दिया गया था, जो कि आप इसको जिसका आंसर है 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ठीक है।